अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, 24 नवंबर 1859 ये तारीख इंसानी तारीख की एक बहुत अहम तारीख है। इस दिन एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और चार्ल्स डार्विन की ये किताब पहले ही दिन 1250 कॉपियां इसकी बिकी थी और ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी और उसके बाद दोबारा भी छपती रही। फिर 1872 के अंदर द डिसेंट ऑफ मैन छपी। और इससे पहले तक लोग जो हैं फजर की नमाज पढ़ा करते थे मुसलमान, और इस बात के ऊपर बिलीव किया करते थे कि अल्लाह ताला ने जुम्मे वाले दिन असर की नमाज के बाद मट्टी के पुतले में रूह फूंकी और आदम खल्क हो गए और उनकी पसली से हवा निकल आई। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस मजहबी अकीदे को पाश पाश कर दिया। चार्ल्स डार्विन ने यह दावा किया कि इस प्लैनेट अर्थ पर पाई जाने वाली जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो 3 अरब 80 करोड़ साल के एक इर्तकाई प्रोसेस के नतीजे में एक यूनाइसेलुलर सेल से इवॉल्व हुई हैं। और इसके ऊपर मजहबी हलकों की जानिब से कभी तनकीद की गई और कभी कुछ मजहबी हलकों की जानिब से इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुरुस्त तस्लीम भी किया गया। हाफिज मुस्तनसर अली हमारे साथ गुजरांवाला से मौजूद हैं। हाफिज साहब इससे पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। हाफिज मुस्तनसर अली का मुख्तसर तारुफ ये है कि वो एपेक्स कॉलेज में बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और इत्तफाक से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ाते हैं सेकंड ईयर के तलबा को। मुस्तनसर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, और उसके बाद हम जहां भी आप भी मुझसे सवाल कीजिएगा, कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाते हैं तो आप क्या उन्हें ये बताते हैं कि मैं तुम्हें गलत पढ़ा रहा हूं और असल जो बात है वो इस्लाम की है कि मट्टी के पुतले में रूह फूंककर आदम खल्क हुआ? मतलब आप अपने ईमान को और अपनी बायोलॉजी को कंपार्टमेंटलाइज कैसे करते हैं या उनको सिंथेसाइज कैसे करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया वैस साहब। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाती है ना, वो किस हद तक सच्ची है, किस हद तक हकीकत है उसकी, मुतालिया पाकिस्तान वाले लोग भी तो पढ़ाते ही हैं ना उसको। इसी तरह से मैं बायोलॉजी को पढ़ाता हूँ। अब इसकी सच्चाई क्या है, कितनी इसके अंदर हकीकत है, क्या ये साबितशुदा है, ये अब आप आज करेंगे। मुस्तनसर साहब, मुझे आपका ये जवाब सुनकर मजा आ गया। सच में यू केम अप विद अ ब्रिलियंट रिप्लाई कि जनाब पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान का एक झूठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें तो पाकिस्तानी फौज की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तानी रियासत की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने अपनी मर्जी के वाकयात की हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन देनी है कि 1965 की जंग जो है हमने जीती है, हमने आलमी सतह पर ये किया है। लेकिन मुस्तनसर साहब, पाकिस्तान में जब मुसलमानों की अक्सरियत है, उलमाए कराम की अक्सरियत है, हुर्मत रसूल पर मुसलमान कट मरने को तैयार हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है गुजरांवाला में हाफिज मुस्तनसर अली को और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को कि वो चार्ल्स डार्विन जैसे काफिर की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज अ साइंटिफिक फैक्ट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर मजबूर है? सर, मैंने आपको बताया है, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो साबितशुदा है, वही हमारी किताबों में लिखी हुई है। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ आज कि जिस एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर आप बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, क्या ये 100% साबितशुदा है? इसमें कहाँ-कहाँ इतराज़ात हैं? ऐसे-ऐसे ब्लंडर हैं, ऐसे-ऐसे नकाइस हैं कि इंसान लाजवाब हो जाता है। अगर किसी चीज़ के अंदर नकाइस हैं, तो क्या हम उसको हकीकत मान लें? क्या वो बिल्कुल रियलिटी है? क्या वो ठीक है? इसी बात के ऊपर मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, आप उल्टा मेरे से सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं एवोल्यूशन को मुस्तनसर साहब, साबित सर आप करेंगे। मैं आपकी खिदमत में बैठा हूँ। आई एम नॉट रनिंग एनीवेयर। अगर आपको लगेगा कि मैं इस पॉडकास्ट में आपको चकमा देकर आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं अगली पॉडकास्ट अभी से आपके नाम करता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे एक जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूं कि आई विल रिप्लाई टू योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मेरा सवाल कुछ और है। मुझे पता है कि आप बहुत तैयारी करके आए हैं, यू आर देयर वेल प्रिपेयर्ड। मैं ये सवाल भी नहीं है, एक जनरल फूड फॉर थॉट है कि जिस मुल्क में हुर्मत रसूल के ऊपर लोग कट मरने को तैयार हों, इस्लाम के खिलाफ किसी किस्म का कानून ना बन सकता हो, ये बात फैक्ट है ना? तो वहां पर ऐसी क्या मजबूरी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि गलत है, जिसके मुकाबले में इस्लाम की आला जो है हमारे पास क्रिएशन थ्योरी मौजूद है, तो फिर क्यों पढ़ाते हैं? जब आप साइंस की क्लास में एक गलत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाने पर क्यों मजबूर हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। सर, जितना भी सिलेबस है ना हमारा, जितना भी सिलेबस है, अगर आप बायोलॉजी का सारा सिलेबस देखें ना, उसमें 80 टू 90% गोरों का ही काम है। तो क्या एवोल्यूशन के अलावा बाकी नहीं गोरों का? तो सारा सिलेबस ही गोरों का हम पढ़ रहे हैं। जब भी हम किसी साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं, तो किसी अंग्रेज का ही नाम पढ़ते हैं। मुसलमान पप्पू, शप्पू, छीदा, टली, ये इस तरह से कब नाम हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? किसी अरशद का नाम आया हो, किसी जावेद का नाम आया हो या अवैस इकबाल का नाम आया हो, ऐसे नाम तो नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये सारा सिलेबस ही उनका है। तो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। अब हमारी मजबूरी बन गई हुई है कि हमने उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। जैसे कि देखिए, अब ये जो हुकूमत को टैक्स देना है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं भी अप्लाई हो रहा, लेकिन उन्होंने देना ही देना है। ये एक मजबूरी बन जाती है। उस मजबूरी का नाम शुक्रिया करते हुए हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा मुस्तनसिर साहब, मुझे आपका जो जवाब है मुझे काफी हद तक माकूल लग रहा है कि चूंकि आपने सारा सिलेबस ही गोरों से कॉपी किया है, लेकिन उस गोरों से जो कॉपीड सिलेबस है, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है 9th-10th में और फर्स्ट ईयर में भी, उसमें कुरानिक आयात शामिल की गई हैं, ये राइट? कुरान और बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो जब आपको उस बायोलॉजी के सिलेबस में कुरानिक आयात शामिल करने से गोरे ने नहीं रोका ना आपको, तो उसी गोरे ने आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निकालने से भी नहीं रोका।
जिस गोरे ने आपको बायोलॉजी की किताब में कुरानिक आयात शामिल करने से नहीं रोका, तो आपकी आपकी आज़ादी है ना, आपका आज़ाद मुल्क है, आपने कुरानी आयात शामिल कर ली। तो आपको किसने रोका है कि आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसी घटिया, गंदी, गलीज़, मकरूह और काफराना जो थ्योरी है उसको निकालें और मट्टी के पुतले से हज़रत आदम की तख्लीक का किस्सा बायोलॉजी की किताब में शामिल कर लें। बायोलॉजी का सवाब और इस्लामियत का सवाब एक साथ मिल जाएगा। जी, ज़रूर इंशाल्लाह इस पे वर्क करेंगे। मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे। आपके साथ एक पॉडकास्ट रखेंगे, उसमें ये चीज़ भी साबित करेंगे इंशाल्लाह। तो हाफ़िज़ साहब, आपने मास्टर्स कहाँ से किया था? मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और आपने एमफिल भी किया था? सर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एडमिशन लिया था हुँ। और समय भी चल रहा है, स्टार्ट ही है। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जब आपने बायोलॉजी के अंदर आपने ज़ूलॉजी में मास्टर्स किया था, बॉटनी में? ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी में मास्टर्स किया था, तो आपके असातिज़ा की भी यही राय थी कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो गलत है, और उनकी भी यही राय थी? सर देखें दर्जनों साइंटिस्ट ऐसे हैं, वो हुँ, नोबेल इनाम याफ्ता हैं, लेकिन हुँ, एवोल्यूशन थ्योरी का डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अब क्या उनको हम लोग पागल समझें, बेवकूफ़ समझें? अब दर्जनों ऐसे हैं जो एवोल्यूशन को तस्लीम करते हैं, वो भी नोबेल इनाम याफ्ता हैं। हुँ। अब यहाँ पे जो इख्तिलाफ़ी कह लें कि राय है ना, वो हर इंसान को अपनी नहीं, नहीं, नज़रिए मुस्तंसर का भाई, हक है। मैं नोबेल इनाम सर, याफ्ता मैं साइंसदानों की बात नहीं आपकी कर रहा बात हूँ। का जवाब जी, मैं 1 जी, सेकंड, जी। आपके असातिज़ा ने, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के असातिज़ा ने, जिन्होंने हाफ़िज़ मुस्तंसर अली का मास्टर्स इन ज़ूलॉजी के इम्तिहानात लिए, वाइवे लिए, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए, आपको डिग्री इश्यू की ज़ूलॉजी में मास्टर्स की, उनके नज़दीक भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत थी या ठीक थी? कुछ पॉइंट्स पे गलत थी, कुछ पॉइंट पे वो ठीक कहते थे इसको। ये क्या बात हुई? या तो गलत है या ठीक है। ये क्या बात हुई कि कुछ पॉइंट्स पे ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे गलत है? जी, जी, सर वो आपको क्लियर हो जाता है ना, अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि जहाँ पे वो कहते थे ये हम लाजवाब है यहाँ पे, हम हुँ, हमारे पास जवाब नहीं इसका। हुँ। तो जब जवाब नहीं है तो फिर हम किस तरफ जाएँ? अच्छा ये कहने की हाफ़िज़ साहब, मैं आपका देखें, आपने जीटी रोड से इस्लामाबाद जाना है या आपने मोटरवे से इस्लामाबाद जाना है। हालाँकि मोटरवे पे लंबा रास्ता है लेकिन आरामदेह रास्ता है, ठीक है? जीटी रोड पे धक्के-शक्के लगते हैं। तो सर, मैं आपका रास्ता जो है आरामदेह कर देता हूँ। मैं आपकी जर्नी जो है प्लेज़ेंट कर देता हूँ। मैं आपका दिन खुशगवार कर देता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं भी आपके साथ मिलकर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर लानत भेजता हूँ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल गलत है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं भी आपके साथ मिलकर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर लानत भेजता हूँ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल गलत है। मुझे भी नहीं लगता कि कैसे एक यूनिसेल्युलर सेल से इतना कॉम्प्लेक्स इंसान, हाथी, गैंडा इवॉल्व हो सकता है। ये गलत है। हम मसला ही खत्म कर देते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है वो बकवास करता था। जितने भी आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं बकवास करते हैं। मुस्तंसर साहब, मैं और आप इस प्लेनेट अर्थ पर इंसान जो है और चिंपैंजी जो है और गीदड़ जो है, जो लाइफ फॉर्म्स हैं, वो कैसे आई हैं? अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है। सर पहले गलत साबित तो करने दें। नहीं, जब नहीं, आप गलत साबित कर आप नहीं, नहीं सर मैंने 1 मान मिनट, लिया, ऐसे मैंने नहीं मान सर, लिया गलत ऐसे है। नहीं। नहीं, नहीं नहीं, सर मुस्तंसर ये साहब, आज नहीं मैंने मान चलेगा। लिया। मेरी बात यार, सुनें, मेरी बात सुनें। 1 मिनट मेरी बात। मैंने जो प्रीवियस आपकी सुनी है ना पॉडकास्ट स्टूडेंट के साथ ही थी। उसमें आपने कहा कि जी आप लोग क्लेम करते हैं कि गॉड एक्जिस्ट करता है, अल्लाह है। हुँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि उसका बताना है कहाँ है, हुँ, कैसे है, किस हालत में है। बिल्कुल यानी ठीक कि है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो बिलीव रखता है या जो कहता है कि जी है, हुँ। और जो इनकार करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। तो आपने मैंने नहीं, तो 1 मिनट, 1 मिनट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो जो दावा करता है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर होता है। तो ये जी, देखें, मेरा ये नीचे नाम क्या लिखा है? ज़रा पढ़ें क्या लिखा है? अवैध इकबाल लिखा हुआ है। तो इसमें आपको चार्ल्स डार्विन नज़र आ रहा है? नहीं सर, मैंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की है। सर मैं मैं तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे लानत भेजता हूँ। थ्योरी ऑफ सर मेरी एवोल्यूशन बात गलत सुनिए, है। ठीक मेरी क्या बात है? सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मैंने आपकी वीडियो देखी छोटी-सी, हुँ, मेरा जो माइंडसेट हुआ वहाँ से ये एवोल्यूशन के ऊपर आपके साथ बात करने के लिए मैं आपको बार-बार मदऊ करता रहा। आपने कहा कि जी एक जगह पे रिश्ता होने लगा और जी, जी, इलामा वो इकबाल मेडिकल रिश्ता कॉलेज देखने में वाले हमारी गए, शादी है, ठीक है राइट। जी, और वो वहाँ पे वाक़ई जाके शादी नहीं हुई, वो वाक़ई हाँ, शादी नहीं शादी हुई। नहीं हुई उन्होंने कहा। तो मैं ज़रा देखूँ ना, सर आप एवोल्यूशन को आज साबित कर दें, मैं बीइंग अ तो मुस्लिम मुस्तंसर साहब, एवोल्यूशन को तस्लीम कर नो सर, मैं सर साबित बर्डन ऑफ आप प्रूफ आप पे मेरी है। बात, जब मैंने क्लेम ही नहीं की, जब मैंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्लेम ही नहीं की, तो असाबित क्यों करूँ मैं? डर गई, यो डर गई, ये डर गई। मतलब मैं तो कहता हूँ कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसी एक जो समझ में ना आने वाली थ्योरी है कि कैसे एक सिंगल सेल से इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हो सकती है। मुझे तो ठीक खुद है। समझ नहीं आती। मैं चलें तो सर, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, अगर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, तो हाफिज मुस्तंसर अली जो कि एपेक्स कॉलेज गुजरांवाला में डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के हेड हैं, उनके नजदीक इंसान, बंदर, गेंडा, लोमड़ी और दरख्त प्लेनेट अर्थ पर कैसे ज़हूर पजीर हुए हैं? बस ये बता दें। अच्छा सर, सब तख्लीक किए गए हैं। अगर एक लफ़्ज़ में आप जवाब देते हैं एक जुमले में तो सब तख्लीक किए गए हैं। ओके, अब आपसे मेरा सवाल है, सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि जी कैसे थ्योरी तख्लीक ऑफ किए गए हैं? एवोल्यूशन गलत है। छोटा-सा सवाल, कैसे थ्योरी तख्लीक ऑफ किए गए हैं? एवोल्यूशन जी? हाफिज साहब, कैसे तख्लीक किए गए हैं? जी, जी, वो उस तरफ मैं आने लगा हूँ।
आपने कहा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, मैं सिरे से नहीं मानता ये, वो इस तरह से आपने बिल्कुल ओके जगह साफ बकवास कर है दी। सर, घटिया घटिया थ्योरी अच्छा, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, अभी ठहरें ज़रा, रुकिए ज़रा, सब्र करें। अच्छा सर, आपने कहा कि ये बिल्कुल, अब दूसरी तरफ आप अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, आप कहते हैं कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, आपने अब साबित करना है। आप यहाँ तक कैसे आए, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम हाफिज साहब। सर मुझे तो देखें मुझे तो आप मेरी माशाल्लाह मुझे तो मेरी माँ ने पैदा किया सर। सैकड़ों मेरी माँ को मेरी नानी सैकड़ों माँ ने पैदा किया है। मैं अच्छा, तो उनको हाफिज साहब मैं तो उनको देखिए, उनको किनके पैदा किया? आप एक ऐसे दीन के ऊपर कारबंद हैं जिसमें आपके अल्लाह ताला से राब्ते हैं। आपके अल्लाह ताला ने एक नबी भी बनाया, उसके ऊपर किताब भी नाज़िल की, उस पर फरिश्ता भी आता रहा। मैं हाफिज मुस्तंसर अली से पूछ रहा हूँ, मैं तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंक रहा हूँ सर कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बकवास सर है। फिर साबित करें इंसान कैसे आया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की जितनी एकेडेमिया है उसके अंदर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नाम का एक झूठ पढ़ाया जाता है ताकि लोगों के अंदर लादीनियत फैले। आप तो उस लादीनियत से बच गए हैं। मुझे ये बताइए कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब गलत है तो फिर ठीक क्या है? इंसान जो है आपके अल्लाह ने अगर तख्लीक किया है तो कैसे तख्लीक किया है हाफिज साहब? सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, आज हमारा टॉपिक तख्लीक़े इंसान नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। एक तरफ बिल्कुल गलत है, चूँकि बिल्कुल गलत है। 2 ही तरीके हैं, या तो हम्म, क्रिएट हुआ है या इवॉल्व हुआ है। हम्म, इवॉल्व को आप जो है रिजेक्ट कर गए हैं, आप उसका हम्म, इनकार कर गए हैं। जी जी क्रिएट के ऊपर आपका यकीन नहीं है, फिर नहीं आप है सर। सर कैसे? एग्जैक्टली सर, यानी कि वो वाला एग्जैक्टली साफ हुआ ना। यानी सर अगर देखिए, आपसे मुझे बोलने पाकिस्तान के इलेक्शन में फैसलाबाद के अंदर एक हल्के से 4 उम्मीदवार खड़े हों, एक नून लीग का, एक पीटीआई का, एक कलीम खान का, एक किसी भी पार्टी का, और आपको पता हो फैसलाबाद में या गुजरावाला के अंदर रहते हुए कि चारों एक नंबर के हरामी हैं, चारों एक नंबर के बदमाश हैं, तो आप चारों को वोट नहीं देंगे। आप बैठे रहेंगे घर बैठ के आराम से बिरयानी खाएंगे और इलेक्शन वाला दिन जो है छुट्टी के तौर पर एंजॉय करेंगे। तो क्या जरूरी है कि आप चारों उम्मीदवारों में से एक को वोट डालें जब आपको पता है कि ये चारों के चारों उम्मीदवार हरामी हैं? नहीं डालेंगे ना आप अपना वोट कंस्ट्रेंट। तो मैं तो अपने आप को इल्म की उस सतह पर ही नहीं पाता कि मैं तो ना चार्ल्स डार्विन हूं और ना मैं इमाम गजाली हूं, ठीक है ना मैंने आपकी तरह मास्टर्स किया है बायोलॉजी में और ये जाना है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में खामियां क्या हैं, ठीक है ना मेरे ऊपर कोई वही उतरती है। तो मैं तो आपसे एक आम आदमी की तरह पूछ रहा हूं कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम पर मुझे बहकाया गया है और वो गलत है, तो फिर तख्लीक जो है, जो एक ही ऑप्शन रह जाती है ना। आपने खुद ही कहा कि एक ऑप्शन क्रिएशनिज्म है, एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन को दुरुस्त ना आपने कहा है ना मैंने कहा है, तो फिर क्रिएशन जो है वही एक ऑप्शन रह जाती है। और वो सही मुस्लिम के अंदर आता है कि मिट्टी के पुतले में रूह फूंक कर हजरत आदम को तख्लीक किया गया। आप बायोलॉजी के टीचर के तौर पर अपने असातिज़ा को ये पढ़ाते हैं? सर आप बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ज़रा मुझे ये बता दें कि आपकी एज तकरीबन 40 प्लस होगी। जी, जी। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी है। क्या मकसद है? कोई मेरी मकसद नहीं। ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी बिना है। मकसद पैदा हो गए हैं आप। नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि नहीं आप सर, जब आप इंसान ये नहीं सोच सकते। मुझे अपनी ज़िंदगी में प्लेज़र हासिल करना है, इल्म हासिल करना है, दौलत हासिल करनी है और एक सेहत के साथ ज़िंदगी गुज़ार कर कोशिश करनी है कि अपने टाइम पर मर जाना है। मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। मुझे नहीं लगता। हाफ़िज़ साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, बकवास है, झूठ है। तो फिर आपने कहा कि पीछे एक ही ऑप्शन बचती है कि अल्लाह ताला ने एक दिन फैसला किया कि आज मैं हज़रत आदम को बनाऊँगा। उन्होंने मुल्तानी मिट्टी ली, गूँधा और उसमें रूह फूँकी, हज़रत आदम तख्लीक हो गए। इज़ इट करेक्ट? अच्छा सर, आप मुझे ये बताएँ कि आपने खुद दावा किया है, आप इनकार करते हैं हर खुदा का, जी, करते हैं ना बिल्कुल। इनकार? बिल्कुल। जब एक बंदा इनकार करता है, हुँ। तो उसको उस आप तो तरफ नहीं जाने करते की ना? ज़रूरत ही नहीं है। आप तो नहीं करते ना देखिए फिर? ना, मैं बताता हूँ आपको, मेरी आप तो बात खुदा सुनें। को मानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं, मेरी बात तो सुनें। उस खुदा ने इंसान को तख्लीक कैसे सर किया है? सर मेरी बात सुनें। मुझे बोलने देना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अगर एक होटल में आपको उसकी दाल पसंद नहीं है, दाल पकी हुई है, आपको दाल पसंद नहीं है, तो क्या आप उस तरफ जाएँगे? नहीं जाएँगे। जब आपने इनकार ही कर दिया हर चीज़ का, उस तरफ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया, वो कौन-सा? इवॉल्व का। तो आज साबित करें ना सर, देखें ना अंजुम खोखर साहब मेरे से बात। मैंने इस एक पॉडकास्ट में मेरी एक मेरी दफा भी नहीं कहा सिर्फ 1 कि मिनट मेरी बात। एवोल्यूशन ठीक है। मैंने तो सर इस 1 मिनट पॉडकास्ट मेरी में बात शुरू में सुनें। मान दिया कि एवोल्यूशन गलत है। मैंने अभी तक एवोल्यूशन के हक में एक बात नहीं की। सर कैसे हो सकता है कि एक यूनिसेलुलर सेल से इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हो जाए, इतनी नज़ाकत, ये हड्डियां, ये जिस्म, ये डोले, ये मम्मे, ये सब कुछ जो है ये ऐसे नहीं वजूद में आ सकता कि रैंडमली वजूद में आ जाए। मजे की चीजें हैं, ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई चीज, लेकिन हुआ कैसे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर। मैं तो आपकी उंगली पकड़कर चलने को तैयार हूँ। आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, कि अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन मिट्टी के पुतले में करके रूह फूंकी और आदम बन गया। जिस अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात कुन फयाकुन से बना ली, उसके लिए आदम बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरी बात सर, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैंने अंजुम खोखर साहब को भी दावत दी, लेकिन भाग गए। गालिब कमाल साहब, मेरे पास वीडियो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, वो भी नहीं मेरे से बात कर रहे इस मौजू पे। फिर आपने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट हुई ना, उसमें आपने कहा, लास्ट में मैंने कहा नेक्स्ट हमारी वीडियो जब भी होगी एवोल्यूशन के ऊपर होगी, और मैंने साथ आपको कहा कि आप ऐसा करिए कि मुस्तंसर साहब, मैंने उसके बाद आपको जब ये वादा किया कि एवोल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे, तो मैंने उसके बाद ना गूगल किया क्रिटिसिज्म ऑन एवोल्यूशन।
उसमें मुसलमान स्कॉलर्स की जानिब से ऐसे-ऐसे शानदार दलाइल दिए गए थे, तो मैंने तो एवोल्यूशन से तौबा कर ली। मैंने कहा कि चार्ल्स डार्विन तो झूठा आदमी है, घटिया आदमी है, बकवास करता है। लेकिन जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, एवोल्यूशन तो गलत साबित हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले को गूंदा कैसे? मिट्टी कहाँ से ली? उसके बाद उसको पानी कैसे मिलाया? उसमें फूंक मारने से आदम कैसे बन गया? मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं आ रहा हाफ़िज़ साहब। चलें सर, ये जो हमारी वीडियो थी ना, आज की जो पॉडकास्ट थी, वो एवोल्यूशन के ऊपर थी। आपसे बात भी हुई, थंबनेल भी आपको सेंड किया। क्रिएशन के ऊपर नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट आप क्रिएशन पे रखें। एवोल्यूशन गलत है। मैं साबित जब कर दूंगा। एवोल्यूशन गलत सर है, देखें, तो फिर एक क्रिएशन है ना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम क्रिएशन को मैं साबित क्रिएट करूँगा, कैसे किया? लेकिन सुने सर, सुने। क्रिएशन मैं साबित करूँगा, तो उसके लिए फिर आपको ईमान लाना ज़रूरी है आपका। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप रख आप लें, क्रिएशन साबित कर दें, मैं ईमान ले आता हूँ। अभी ले हाँ, आता हूँ। बिल्कुल ठीक। आप क्रिएशन साबित करें, मैं आपके हाथ पर कलमा सर पढ़ने को तैयार हूँ। अभी सर मेरी तो सर आखिरत समझ जाएगी सर। हम आप क्रिएशन साबित करें, मैं ईमान जी, लाने जी। को जी, तैयार जी, हूँ, ज़रूर बेताब सर, हूँ। टेंशन ना लें आप। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ज़रूर साबित होगी। लेकिन ये जो आज ही हमारी पॉडकास्ट थी ना, जिसके लिए मैंने तैयारी की, बकौल आपके, मैंने सर एवोल्यूशन के लिए की। सर तो देखिए, मेरी एवोल्यूशन तो बात गलत हो सुनें। गया ना। एक मिनट मेरी बात। एवोल्यूशन बस आप ठीक है, मतलब मैंने जो काम करना आपने था, वो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एवोल्यूशन हो गया गलत है, सर। मैंने आपकी बात मान ली। अब मुझे सर, बताएं कि मैं वही हज़रत कह रहा हूँ, आदम जिस को आप मकसद के अल्लाह लिए ने मैं आया कैसे था ना, तख़लीक़ किया? सर मैं सर जिस मकसद के लिए आया था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अब आपका ओके, मकसद ये है कि क्रिएशन को साबित करें, मैं दायरे इस्लाम में आ जाऊँगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको क्रिएशन नेक्स्ट वीडियो में साबित करूँगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी उसकी तैयारी रीज़न नहीं ये है है आपकी? जी? उसके नहीं, लिए नहीं, आप उसके लिए अल्लाह तैयारी नहीं ताला मैंने की। अल्लाह उसके अल्लाह लिए अल्लाह तैयारी नहीं मैंने की। अल्लाह अल्लाह ताला का पैगाम आपको सर अच्छा एक हज़रत एक मोहम्मद मिनट से अगर कोई सहाबी पूछते कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमें ये बताएँ कि हज़रत आदम को मिट्टी के पुतले में रूह फूँक कर कैसे तख़लीक़ किया गया? तो हज़रत आदम के तख़लीक़ के मुतालिक हुज़ूर ने क्या जवाब दिया होगा? सर मेरी बात सुनें, एक ना बड़े मशहूर साइंटिस्ट भी हैं और बड़े फिलॉसफर भी हैं, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का आपको अच्छे से मालूम नहीं ना, आइडिया नहीं ना, हुँ, अगर आप उस पे बात करना शुरू कर देते हैं ना, तो हुँ। वक़्त के साथ आपको उस पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है या बाइस बन सकता है, जैसे आज यानी आपको 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 हुआ। नहीं, आपको नहीं, सर क्रिएशनिज़्म देखें, मैं आपने तो मैं एवोल्यूशन तो पे शर्मिंदा डिबेट हूँ सर। सेट करके मैं तो शर्मिंदा हूँ सर कि मैं एवोल्यूशन जैसी सर घटिया थ्योरी के छोटी-सी ऊपर बात, यकीन मुझे रखता करने था। देना बात आपको सर। तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपने मुझे नाको-चने चबा दिए हैं, चारों शाने चित कर दिया है। तो मुझे ये नहीं सर बताएँ कि उस क्रिएशनिज़्म पे जिसके ऊपर आपका बिलीफ है कि आपके अल्लाह ताला ने एक दिन हज़रत आदम को मिट्टी के पुतले में रूह फूँक कर ख़ल्क़ किया। तो मुझे बताइएगा कि कितनी मिट्टी ली? कोई 10 किलो, 20 किलो मिट्टी ली होगी, फिर उसको पानी में गूँधा होगा और उसको फूँक मारी होगी और वो आदम बन के उठ के बैठ गया होगा। सर मेरी बात सुनें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक आप वो मैंने अभी फिलॉसफर की बात आपके सामने रखी हुँ। है ना, कि जब तक मैं इसके मुताल्लिक तैयारी नहीं करूँगा, हर चीज़ को, हर एंगल को नहीं देखूँगा, मैं इस मौज़ू पे बात आपकी नहीं कर आपकी सकता। आपकी क्रिएशनिज़्म के ऊपर आपने मालूमात ही नहीं है और उस आपने मालूमात के सर बगैर मैं ही आपके आप साथ क्रिएशनिज़्म प्रॉमिस पे कर ईमान रहा हूँ। रखते हैं। सर मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नहीं, नेक्स्ट सर डिबेट के मैं अंदर हम लोग अभी राइट क्रिएशन पे नाउ बात करेंगे। आप अभी तो आप क्रिएशनिज़्म पर तैयारी करेंगे ना? आप जी, जिस जी, चीज़ पर बिल्कुल। ईमान रखते हैं उसके ऊपर आपके पास पूरे दलाइल ही नहीं है। आप सर अंधाधुंध ईमान रखते हैं। अच्छा, अच्छा सर आप मुझे ये बता दें, आपको तो ईमान की डेफिनिशन की नहीं पता। ईमान किसे तो कहते हैं? जो भी बताएँ चीज़ ज़रा। जिसका जिसका सबूत ना हो और आप उसे दुरुस्त तस्लीम करें, वो ईमान कहलाती है। कहाँ से तो आपने ये तारीफ़ की है? मैंने खुद ही सोची ऐसा गलत है। हाँ, तो गलत है सर ये, फिर 100% क्या है गलत है। फिर क्या है ईमान? बस यही बात है ना कि आप वर्डिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपको उसका आइडिया नहीं होता, पता नहीं हुँ, होता। तो मैंने नहीं, आपको नहीं। पहले कहा है कि वो एक बंदे ने कहा था, साइंटिस्ट ने कहा था कि साइंस के अंदर भी, ठीक है? और बाकी मामलात में भी आप ऐसी बात ना करें, जिसका आपको हुँ, इल्म नहीं है और बाद में शर्मिंदगी का सामना करना हुँ। पड़े। मैं तो आपके संसद साथ भाई वादा आप कर जब रहा हूँ, बार-बार ये मैं दावा आपसे कर रहे हैं आप बार-बार ये दावा कर रहे हैं कि मेरे अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूँक कर आदम को ख़ल्क़ किया मैंने दावा नहीं और किया मैं सर अभी। अभी मैंने अच्छा कोई दावा नहीं किया। नहीं किया। गलत बात। आपने खुद ही अभी मैंने कहा कोई कि दावा मैं नहीं किया। क्रिएशनिज़्म की तैयारी सर करके आया हूँ, आऊँगा। अभी मैंने दावा कोई नहीं किया। अगर आपके साथ जो एवोल्यूशन ये में डिबेट गलत है, सेट हुई थी मुसलसल साहब एवोल्यूशन का गलत कहने का आपने दावा किया ना? आपने कहा कि एवोल्यूशन गलत है। आपने कहा। आपने एवोल्यूशन साबित करनी है आज सर। मैंने तो एवोल्यूशन को दुरुस्त कहा ही नहीं। मैं तो एवोल्यूशन पे लानत भेज रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आपने कहा। आपने एवोल्यूशन साबित करनी है आज सर। मैंने तो एवोल्यूशन को दुरुस्त कहा ही नहीं। मैं तो एवोल्यूशन पे लानत भेज रहा हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं कह रहा हूँ चलें कि ठीक। एवोल्यूशन गलत है, तो क्रिएशनिज़्म के बकौल क्रिएशनिज़्म के ज़रिए आपके अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूँक कर आदम को कैसे तख़लीक़ किया? पहले उन्होंने 15-20 किलो मिट्टी ली, फिर उसको गूँदना शुरू किया, फिर फरिश्तों को कहा इधर आओ मेरा तमाशा देखो, फिर फूँक मारी जादूगर की तरह, फिर उन्होंने सोचा कि मैंने एक औरत बनानी है, फिर मिट्टी खत्म हो गई। उन्होंने कहा नहीं यार चलो कोई बात नहीं, मिट्टी खत्म हो गई तो क्या हुआ? पसली के अंदर से हवा को निकाल लिया, 9 माह की निकाला या 18 साल की निकाला, इसके ऊपर भी अलग डिबेट है। फिर उनके बच्चों की आपस में शादियाँ कराई, यानी मुसलमान ये समझते हैं कि वो बहन-भाइयों की शादी के नतीजे में इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, इंसेस्ट के नतीजे में मौजूद हैं, यानी मामू की औलाद हैं, करेक्ट? अच्छा सर मुझे एक बात का जवाब दें, अब 1 मिनट मुझे बोलने देना आपने, हुँ, प्लीज़। सर बात ये है कि ना तो सरमद साहब मेरे से बात करते हैं इस मौज़ू पे, ना अंजुम खोखर साहब बात करते हैं, हुँ, ना गालिब कमाल साहब का बात करते हैं। आपने तो हुँ, आज सिरे से ही गलत कर दिया ना। हुँ, मेरी वीडियो का आज मकसद जो था, जो मैंने थंबनेल लगाया था, वो यही था, मैंने आपको सेंड भी किया था। क्या इंसान एवोल्यूशन का नतीजा है? नहीं क्या है, अवैस इकबाल नहीं साहब है, इस बात को बकवास है। साबित कर पाएँगे? एवोल्यूशन गलत है। सुने, सर एवोल्यूशन सुने ना, गलत है। सुने तो सही। मैं तो आपसे ठीक पूछ सर रहा हूँ कि सुने तो अल्लाह सही। ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूँक कर आदम को ख़ल्क़ सर कैसे मैंने किया? आपको बोला कि 1 मिनट मुझे बोलने दें, आप बोलने नहीं दे रहे। ओके, ओके, मेहरबानी आपकी। ओके।
मैंने आपको बोला कि थंबनेल के ऊपर मैंने लिख के आपको सेंड किया कि क्या इंसान एवोल्यूशन का इर्तिका का नतीजा है। फिर दूसरी जो मेरी स्टेटमेंट थी उसमें ये था, क्या अवैस इकबाल साहिब एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका को साबित कर पाएंगे। ये मैंने जब थंबनेल आपको सेंड किया, आप उस टाइम मुझे कह सकते थे ना कि भाई ये तो सब कुछ गलत है, मैं तो नहीं साबित कर सकता। आप ऐसा करें, आप क्रिएशन पे बात करें। आपने उस टाइम मुझे क्यों नहीं कहा? पूरी वीडियो क्योंकि के अंदर मुस्तंसर साहब मैंने तब सीरियसली तो बात आप नहीं सर, ऑब्जेक्ट पूछे। सर अब आप मुझे तो जवाब आउट ऑफ देने सिलेबस देना। वाली बात। मुझे जी, जवाब जी। देने देना, मुझे जवाब देने दें। जब मैंने आपका थंबनेल देखा, तो उसके बाद मैंने गूगल किया क्रिटिसिज्म ऑन एवोल्यूशन, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाफिज मुस्तंसर अली के जो दलाइल हैं, जिनके ऊपर उनको इस साल नोबेल प्राइज भी मिलना है, वैसे एडवांस मुबारक हो आपको कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, और आप जब स्वीडन जाएंगे तो आपका स्वीडन का टिकट भी मैं दूंगा। चलें, इतना तो हम कर सकते हैं ना आपके लिए बाहर बैठ के। तो हाफिज साहब मुझे ये बताइए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो गलत हो गई, ठीक है, उस पर तो डिबेट ही नहीं है। मट्टी के पुतले में रूह फूंक कर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जब खल्क किया, तो हव्वा को बनाते वक्त मट्टी खत्म हो गई थी। सर पहली बात तो ये है कि मैंने कब कहा है कि क्रिएशनिज्म के ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। जब अभी मैंने एवोल्यूशन कहा गलत है, आपने नहीं, खुद ही कहा आज कि की जो दो हमारी रास्ते हैं, डिबेट थी, एवोल्यूशन सर मेरी वर्सेस बात क्रिएशनिज्म। सुनिएगा। हाँ, हाँ। आज की जो आप बात हुई अपने थी ना अकीदे हमारी, के ऊपर बात वो करते सिर्फ इतना एवोल्यूशन शर्माते के क्यों ऊपर हैं? थी। अच्छा, ठीक है। तो एवोल्यूशन गलत हो सर गई, एवोल्यूशन सर मेरी गलत हो बात गई। सुनिए। आप अपने स्टूडेंट्स को बताया करें कि बच्चों, मैं तुम्हें जो क्लास में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं दिल पर पत्थर रखकर तनख्वाह लेने के लिए पढ़ा रहा हूं, असल में ये गलत है। आप उसका साइंटिफिक, मुझे नहीं समझ आती कि आपके स्टूडेंट आगे चलकर क्या करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मेडिकल कॉलेजेस में या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में जाकर, जब उनका उस्ताद ही ये बता रहा हो कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि सिलेबस में है ये गलत है, और मिट्टी के पुतले में रूह फूंक कर आदम को खल्क किया गया है। आपको लगता है हाफिज मुस्तंसर साहब कि आजकल के जमाने का कोई इंसान, बायोलॉजी के मुंह से ये निकली हुई बात, आपको तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट छोड़कर इस्लामियत का डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए ना। अच्छा सर चलें इसका जवाब लें। जब हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाते हैं ना, हम्म, उसमें बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, बेशुमार, हम्म, जिनका हम्म, जवाब हमारे पास नहीं है। अब हम्म, वही मसाइल मैं आपसे डिस्कस करने आया था, लेकिन हम्म। आपने भी सिरे से इनकार कर दिया। तो किसके मैं पास तो जाएँ हम? दिखाएँ, इसका मतलब मुस्तंसर साहब रॉन्ग है। थ्योरी ऑफ मैंने एवोल्यूशन आपको के बताया, लिए आप उसके पास जाएं बात करने जिसने दो मुझे थ्योरी सर। ऑफ एवोल्यूशन के ठीक होने का दावा किया हो। आपके नबी के मुताबिक तो मट्टी के पुतले, आपके नबी की हदीस है, जिस नबी के ऊपर आप ईमान रखते हैं, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन असर के बाद मट्टी के पुतले में रूह फूंक कर आदम को खल्क किया। आप सिर्फ इस बात को मुझे समझा दें कि अल्लाह मियां ने मट्टी से आदम को कैसे खल्क किया और उसकी पसली से हव्वा को कैसे निकाला। बस इतना बता दें कि वो जो हव्वा निकली थी वो 9 माह की निकली थी या 18 साल की निकली थी। सर ये जो आप क्रिएशनिस्ट के ऊपर या क्रिएशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं ना, मैंने आपको बताया है कि ये आज हमारा मौजूद नहीं है, ठीक है? अगर मैं यहाँ 10-12 अलजबरा के सवाल ले आऊँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे, भई पागल हो, ये तो हमारा मौजूद नहीं है। तो मैं आपसे नहीं, ये बात मुस्तंसर करना साहब, मैं चाह रहा आपकी हूँ, बात आप बिल्कुल आज ठीक कह हमारा रहे ये हैं, आपकी बात मौजूद ठीक नहीं है है सर, कि ये हमारा मौजूद नहीं एवोल्यूशन है। हमारा मौजूद है। हाफिज साहब, आप जब एवोल्यूशन को गलत समझते हैं तो आप क्रिएशनिज्म को दुरुस्त समझते हैं ना। बिल्कुल। जब आप दुरुस्त समझते हैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उसी क्रिएशनिज्म जिसको आप दुरुस्त समझते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूंक कर जब आदम को खल्क किया तो उसकी बाएं पसली से हव्वा को निकाला, 9 माह की निकाला या 18 साल की निकाला, बस इतना बता दो। सर आपको चाहिए साइंटिफिक सबूत, नहीं एविडेंसेस, ऐसे नहीं ही है सर, ना? साइंस पे तो क्योंकि लानत मेरी भेज बात दी सुनिए, हमने, नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी साइंस पे बात तो सुनिए। लानत भेज दी हमने। हम तो सर मेरी बात आपका सुनिए, थियोलॉजिकल, आप हम तो आपके नबी का बताया हुआ वो तरीका पूछ रहे हैं कि आपके नबी ने आपको क्या बताया कि आदम और अच्छा हव्वा कैसे आए। जो नबी ने बताया वो मैं आपको बताऊँगा, तो क्या आप उसमें ईमान ले आएँगे? सर अगर अगर वो मेरी यकीन समझ में करें। आएगा तो मैं जरूरी मान ले आऊंगा। आपके आप हाँ, तो आपको यही अपने है ना, नबी, आगे आपने क्वेश्चनिंग करनी आपको है, अपने आपको नबी की बात बताते हुए शर्मिंदगी क्यों हो रही है? फख्र से बताएं कि हाँ, मेरे सर नबी ने ये फ़ख्र से, बताया, करो जो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बताया सर आपके नबी ने? हम क्या बताया आपके सर नबी हम ने? भागने वालों में से नहीं हैं। तो क्या हम बताया आपके नबी अल्हम्दुलिल्लाह ने? सर हिम्मत करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलें। भागने वालों में से हाफिज नहीं साहब हैं, हम हिम्मत ये करें, कभी नहीं बोलें। कहेंगे। आपके नबी सुनिए ने सर, क्या बताया है मुझे कि बोलने आदम दें सर। को कैसे खल्क किया गया? बताएं, क्या बताया आपके नबी ने? सर पहले मेरी बात पूरी होने दें, पिछली बात का जवाब लें, फिर अगली बात का आपको जवाब दूँगा। हम्म, देखें, हमारे नबी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप किसी को धोखा दें। हमारे बिल्कुल नबी ठीक ने है। तो ये कहा है, उसमें ये है कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। हम्म, आपने आज धोखा दिया है। धोखा कैसे हम्म, दी है? आपने कहा जी एवोल्यूशन पे बात करूँगा। अब आप एवोल्यूशन पे बात तो क्यों नहीं मैं करते? एवोल्यूशन पे बात कर रहा हूं ना, मैंने एवोल्यूशन को गलत माना और मैंने आपसे एवोल्यूशन पूछा कि आपके नबी ने क्या बताया है कि आदम और हव्वा को अल्लाह ने कैसे तख्लीक सर किया? सही मुस्लिम की नबी हदीस क्या कहती है? आपको अपने नबी का कौल दोहराते हुए इतनी शर्म क्यों आ रही है? शर्म आप नहीं हो रही सर, 18 शर्म साल नहीं की हो लड़की रही, की तरह शर्म शर्मा नहीं हो क्यों रही रही हैं? सर। हमारे नबी जो है साइंटिस्ट नहीं है, जिस तरह नहीं की है ना आपको सर, एविडेंसेस वो चाहिए ना, साइंटिस्ट नहीं सुन है। लें सर बात आपके सुन नबी लें। नबी हैं, वो सर अल्लाह मेरी ताला बात की पूरी तो होने नुमाइंदे दें, हैं, वो सब मेहरबानी कुछ आपकी। हैं। आपके नबी के सर मेरी बात मुताबिक तो सुन हजरत लें। आदम और हव्वा को कैसे तख्लीक किया गया? सर मेरी पूरी बात तो सुन लें आप। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये कहा है कि ये जो आप क्रिएशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं ना, इसके लिए हम अलग से डिबेट रखेंगे, ठीक है? 1 हफ्ते का टाइम या 10 दिन का, या जब आपकी फ़रागत है, फ्री हैं जब आप।
आप उस टाइम रख लें, मैं इंशाल्लाह भागा हुआ नहीं हूँ, लेकिन आप भाग रहे हैं सर, आप नहीं सर, भागे आप हैं। आपको आज एवोल्यूशन गलत है। मैंने तो सर एवोल्यूशन के तवे के ऊपर तवे के ऊपर हाथ ही नहीं रखा। इतनी गलतियां हैं, हमारे पास फॉसिल एविडेंस भी नहीं है, पता नहीं अपने पास स्टोरियां बनाकर ही घूम रहे हैं पागल साइंसदान। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके नबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है अहादीस के अंदर कि हजरत आदम और हजरत हव्वा को हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह ताला ने फुर्सत में कैसे तख्लीक किया। बस इतना पूछ रहा हूं, इस पे तैयारी की क्या जरूरत है? आप अपने नबी का कौल दोहरा दें, खत्म होगी बात। जी सर, वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ातें तमाम इंसानों को, जितने भी इंसान हैं, जिसमें से आदम अलैहिस्सलाम सारे फरिश्ते हैं, उनको क्रिएट किया, बनाया। वहां से फिर नफ्स इंसानी लाई, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है कि हमने एक जान से ये सारा मामला जो है वो चलाया। सर, ये आपको जवाब दे दिया सर, जवाब दे दिया ना मैंने आपको। कैसे क्रिएट किया? कैसे क्रिएट किया? मेरी बात सुने ना, मैं बताने लगा हूँ, बोलने दें। आप घर में 2 करोड़ रुपया लेकर आए, अब्बे को कहें कि अब्बा जी 2 करोड़ रुपया रख लो। अब्बा पूछे कैसे आया? अब्बा जी दफा करो इस बात को, बस आ गया ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके प्यारे प्यारे अल्लाह ताला ने आपके प्यारे प्यारे हजरत आदम को अपनी प्यारे प्यारे हाथों से प्यारी प्यारी मिट्टी गूंथ कर कैसे प्यारे प्यारे तरीके से तख्लीक किया? बस ये पूछ रहा हूँ, आपके अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कैसे क्रिएट किया? हाउ योर गॉड क्रिएटेड एडम? सर, आपको मैंने ये बोला है कि ये आज हमारा मौजूद नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर, मैं तैयारी के बगैर बात नहीं करता। सुने, हमारा मौजूद एवोल्यूशन, आपने कहा एवोल्यूशन मैंने मान लिया गलत है। एवोल्यूशन तो मैंने तो उसके हक में एक दलील भी नहीं दी। तो बात खत्म होगी सर, बात खत्म होगी, वीडियो खत्म होगी। मैं आपसे सर, आप वीडियो खत्म कर दें। आपने ये कह दिया सर, जो हमारा मौजूद है ना वो आपने क्रिएट किया है, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को क्रिएट कैसे किया है? आपके अल्लाह ताला ने हजरत आदम को क्रिएट कब किया है? आपके अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम आदम को क्रिएट कहां किया है? मतलब ये बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं ना सर। अच्छा सर, एक बात का जवाब दें। क्या सर हम राजा साहब के साथ आपने एवोल्यूशन पे बात कर ली, मेरे से क्यों नहीं कर रहे? सर कैसर अहमद राजा जैसे लोग जो हैं, जिनका इल्म इतना वसी है, जिनके आगे हमारी कोई चलती नहीं है, तो उनसे तो हमने सीखा है ना। उन्होंने तो हमें ये भी बताया कि ऊंट के पेशाब में शिफा है। तो उनसे डिबेट करने के बाद मैंने सीखा कि एवोल्यूशन के अंदर इतनी गलतियां हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे जिस्म के अंदर पाई जाने वाली जो नजाकतें हैं वो किसी रैंडम चांस का नतीजा नहीं हो सकती हैं। तो मैंने मुझे मेरी कैसर अहमद राजा से कोई जमीन की दुश्मनी है? मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें सीधे रास्ते पर चलाया। मैं तो अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, तो ये साइंसदान आपको नोबेल प्राइज क्यों नहीं देते हैं? इनकी कोई आपसे दुश्मनी है या कोई इस्लामिक प्रेजुडिस है? ये तो अभी भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। और हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा कि गलत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो मैंने तस्लीम कर ली, अभी आपकी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज तो नहीं मानती हैं, तो आपके अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूंककर आदम को कैसे खल्क किया? कुन फयकून क्या है? मतलब उन्होंने मिट्टी गूंदी और फिर उसके बाद कुन फयकून अरबी में कहा। जी, मतलब मिट्टी का पुतला कुन फयकून सुनने के बाद आदम बन के बैठ गया। मुझे पता था आप इस तरफ आएंगे, टेंशन नहीं ले, मैं तैयारी के साथ आया हूं। अभी तो तैयारी नहीं है, तो झूठ तो आप बोल रहे हैं, मन गश्शा फलीसा मिन्ना तो आप कर रहे हैं। एवोल्यूशन की तैयारी के आया हूं, ये सवाल एवोल्यूशन का आपके सामने आने लगा, सर टेंशन नहीं लेनी। ये रुकिए जरा, अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले को कुन फयकून कहते हैं। आपको जवाब देने लगा हूं, मुझे बोलने तो दें सर, सब्र करें, हौसला रखिए, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जो पहला सेल बना, उसने जब दूसरा सेल बनाना था, कौन सी लैंग्वेज में बात की? अब ये तो किसी किताब में नहीं। मुस्तंसर साहब, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो गलत है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अल्लाह ताला ने आपके प्यारे प्यारे अल्लाह ताला ने जवाब है ना, वही मेरा जवाब है। यानी इसका मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद के मानने वाले का इल्म जो है हम जैसे कुफार के इल्म के बराबर है। किनका? मतलब आप हजरत मोहम्मद के पैरोकार हैं ना, आप हजरत मोहम्मद के उम्मती हैं। उन्होंने आपकी मकामे महबूब पर शिफात करनी है। उन्होंने आपको ये बताया कि पहले सेल ने दूसरे सेल से किस ज़बान में बात की। सर बताएं कि आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आदम की बाएं पसली से हव्वा को निकाला गया और उनके बेटे बेटियों ने आपस में सेक्स किया, और आप लोगों को फख्र है कि आप लोग आदम के बेटे बेटियों की औलाद हैं, आप लोग मामू की औलाद हैं, आप लोग इंसेस्ट की पैदावार हैं। सर, आप एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस को लेके आते हैं और कहते हैं कि जी एक आर्कियोबैक्टीरिया था, उसने अमीबा को खाया, क्या बोला था कि भैया वो खाते हैं? किस ज़बान में बोला? बताइएगा कि हजरत हव्वा जो थी वो आदम की बाएं पसली से 9 माह की निकली थी या 18 साल की? 9 माह की निकली थी या 18 साल की निकली थी? सब आप जीत गए हैं, आपका मकसद हल हो गया है। अब मुझे अच्छा, आपका मकसद मुझे हराना था या लोगों को गाइड करना था? अगर तो हराना था तो आपका मकसद कामयाब हो गया, आप जीत गए हैं। मैं तो आपसे सर, आप मुबारक हो सर, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कर रहा हूं। मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप जीत गए हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, बकवास है, घटिया है। एक सेल दूसरे सेल से भला किस लैंग्वेज में बात कर सकता है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो गलत हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सब आप जीत गए हैं, आपका मकसद हल हो गया है। अब मुझे अच्छा, आपका मकसद मुझे हराना था या लोगों को गाइड करना था? अगर तो
हराना था तो नहीं आपका सर, मकसद कामयाब हो गया, आप जीत गए हैं। मैं मैंने तो आपको आपसे सर आप जी मुबारक हो सर, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कर रहा हूँ, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप जीत गए हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, बकवास है, घटिया है, एक सेल दूसरे सेल से भला किस लैंग्वेज में बात कर सकता है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो गलत हो गई। हजरत आदम की बाएं पसली से हव्वा 9 माह की निकली थी या 18 साल की निकली थी, बताएं। मेरा आज ये मौजू नहीं है, मैं इस पे बात नहीं करने वाला सर। सर अभी तो आपने कहा था कि मेरा ये ईमान है, तो आपको अपने ईमान पर बात करते हुए शर्म आती है? नहीं सर, ईमान की आपको डेफिनेशन पहले आएगी तो फिर मैं उस पे बात नहीं करूँगा। सर, आप इस जब बात आपको पर इल्म ही यकीन, नहीं, जब आपका सुने यकीन सुने है सर, सुने, कि थ्योरी ऑफ मेरी बात एवोल्यूशन सुनिए। गलत है, तो फिर आपने एक आपने खुद भी मैकेनिक कहा कि आदम एक को मैकेनिक अल्लाह ने कुन फयकून कहकर तख्लीक किया, आपने भी दावा किया सर। अभी आपने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये मौजूद सर, नहीं है। आपके अल्लाह ने मैकेनिक हजरत आदम आपने को, कहा हालांकि आपके अल्लाह ने हजरत आदम को कन फयकून कहकर तख्लीक किया, तख्लीक हो गए, उठ के बैठ गए, कहां तख्लीक किया? मेरी ये बात सुनिए, मैंने ये आपको बोला है कि एक मैकेनिक के पास जो गाड़ियों का मैकेनिक है, डॉक्टर जाता है हम्म, और उसको जाके कहता है कि जी ये इंजन है, इसके अंदर ये चीज़ लगी है, ये चीज़ लगी है, ऐसे लगी है, ये लगी है, वो लगी है, ऐसे सेट करना है, ग्रीस यहाँ लगानी है, यहाँ नट जो है वो कसना है, टाइट करना है, ये करना है, वो करना है। क्या डॉक्टर को समझ आ जाएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी सर। डॉक्टर को उसके अंदर एक वक़्त गुज़ारना पड़ेगा, टाइम गुज़ारना पड़ेगा, फिर उसको यानी समझ आपको भी आएगी समझ कि नहीं हाँ, है, यहाँ आपको भी सर समझ सुने, नहीं बात सुने, मुझे बात करने दें सर, ज़्यादा टाइम आपने लिया बातों में, मैं तो खामोश ही रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आप अपने टॉपिक से हट गए हैं, तो मुझे बोलने की है। ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। बाकी बात सुने, मुबारक हो इसी सर, तरह से मुबारक जब हो सर। आपको सुने सर, सुन लें, जब आपको ईमान की डेफिनिशन ही नहीं आती, हम्म, आपको फेथ का पत्ता ही नहीं है, तो मैं आपसे हम्म। बात क्यों करूँ उस मौजू पे? सर पहले आपको ईमान की डेफिनिशन आनी किसी चाहिए। भी बात पर सुन लें यकीन सर, ये करना बताने बगैर लगा हूँ सबूत के ईमान सर, मैं कहलाता है। आपको बताने लगा हूँ ना, मुझे हम्म, बोलने दें थोड़ी देर, मेहरबानी आपकी। देखिए, जहाँ से आपने ये चीज़ें सीख ली है ना कि एवोल्यूशन वाक़ई ही रॉन्ग है, गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, हम्म। वहाँ से आप ईमान की डेफिनिशन भी सर्च कर सकते हैं। आप यानी गूगल से जाके आप ईमान हमें की गाइड नहीं डेफिनिशन करेंगे, सर, आप जो हमें आपने गाइड नहीं डेफिनिशन करेंगे, बोली है ना, आप हमें गाइड नहीं जो करेंगे आपने सर, डेफिनिशन बोली है ना, आप हमें ये गाइड नहीं करेंगे सर। 100% रॉन्ग है। हाफिज साहब, मैं क्यों नहीं आप गाइड हाफिज करूँगा? हैं, सर, मैं क्यों आपके नहीं सीने गाइड में करूँगा? कुरान है, आप अपने साथ 7 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में लेकर जाएंगे सर। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप हमें गाइड करें ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहाँ तख्लीक किया, गाइड करें सर, बता दें मुझे। मैंने गूगल किया था वैसे, ये नहीं मिला, बता दें कहाँ तख्लीक किया। गूगल किया नहीं मिला? नहीं मिला सर, बता दें, आप बता दें सर। ये भी झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं सर, मैंने गूगल किया था, वेयर गॉड क्रिएटेड एडम, तो कोई कह रहा था जन्नत, कोई कह रहा था श्रीलंका। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जन्नत कहाँ, श्रीलंका हो सकता है, श्रीलंका ही जन्नत हो या जन्नत में श्रीलंका हो, मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा मैं हाफिज साहब के जैसे जो इल्म का दरवाजा है उनसे पूछ लूंगा कि अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूंक कर जब आदम को बनाया तो कहाँ बनाया, ये वाकया किधर पेश आया, ये वारदात किधर डाली आपके अल्लाह ने? हाफिज साहब, मुझे लगता है कि हाफिज साहब की पॉडकास्ट पर अल्लाह ताला ने कुन फयकून कहकर उन्हें साइलेंट कर दिया कि क्यों जो है तुम मेरी तख्लीक को लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। पता नहीं, शायद हाफिज साहब जब वापस आए तो हमें बताएं कि कहाँ तख्लीक किया। हाफिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाफिज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि हाफिज साहब वापस आएंगे और हमें बताएंगे कि उनके प्यारे प्यारे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारी प्यारी मिट्टी को जब गूंदा प्यारे प्यारे तरीके से और फिर कहा कुन फयकून, तो आदम उठ के बैठ गए। फिर अल्लाह ताला के पास मिट्टी खत्म हो गई और फिर अल्लाह ताला ने सोचा कि मैं तो अल्लाह ताला हूँ, जब मैं कुछ नहीं से यानी नथिंगनेस से यूनिवर्स बना सकता हूँ, लेकिन आदम को बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी होना जरूरी है। अब देखते हैं कि हाफिज मुस्तनसर साहब वापस आते हैं या नहीं आते हैं, या वो अपनी जीत की खुशी में इतने दीवाने हो गए हैं कि अभी पाकिस्तान में सुबह 7:42 हो रहे हैं, वो अभी शायद मिठाई का ऑर्डर देने निकल गए हैं या फूलों वालों के पास चले गए हैं या ढोल वाले के पास चले गए हैं, सबको बुलाएंगे और मुल्हिदीन की शिकस्त के ऊपर जश्न मनाएंगे, भंगड़ा डालेंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हाफिज साहब की मैंने मुश्किल आसान कर दी थी। मैंने तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हक में कोई दलील ही नहीं दी, क्योंकि इतना सॉलिड एविडेंस है हाफिज मुस्तनसर अली साहब के पास कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है। तो फिर कौन कमबख्त जो है उस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हक में बात कर सकता है? जाहिर है कि फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि इनके प्यारे प्यारे अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूंक कर आदम को खल्क किया, और कैसे खल्क किया, कहाँ खल्क किया, कब खल्क किया, उनकी पसली से हव्वा को निकाला, फिर उनके बच्चे बच्चियों की आपस में शादी करवाई। ये वो बुनियादी चंद सवालात हैं जो अगर हाफिज मुस्तनसर साहब हमें बता देते तो फिर हम लोग भी इल्हाद के घटाटोप अंधेरों से बाहर निकल आते और हम भी उनकी तरह क्या कहते हैं आखिरत के अंदर एक अच्छी जिंदगी बसर कर पाते। अगर हाफिज साहब नहीं आते हैं, आई अज्यूम कि उनके कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा या कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, तो तब तक फिर हम इस पॉडकास्ट का जो लिंक है वो हम कमेंट्स में पेस्ट कर